फिल्म चालू होती है। यहाँ एक आदमी आसमान से नीचे गिर रहा है। यह फिल्म का हीरो है। इसका नाम रॉस है। इसका पैराशूट नहीं खुलता। यह बहुत जोर लगाता है। अभी रॉस जमीन के बहुत करीब होता है तो पैराशूट ऑटोमेटिक खुल जाता है। रॉस पेड़ों पर गिरता है और नीचे घास पर आकर बेहोश हो जाता है। जब रॉस की आंखें खुलती है तो यह देखता है कि इसे ज्यादा चोट नहीं लगी क्योंकि पेड़ों ने इसे बचा लिया। रॉस के पास बंदूक के चाकू, हैंड ग्रेनेड सब होते हैं। तभी इसके बगल में एक और आदमी पैराशूट से लैंड करता है। यह रॉस पर बंदूक तान लेता है। इस आदमी का नाम कुहिलो है। रॉस उसे शांत करता है। अब यहाँ एक और आदमी गिरता है। इसका पैराशूट नहीं खुला था और यह मर चुका है। अब रॉस और कुहिलो पर अचानक फायरिंग होने लगती है। दोनों पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। रॉस चुपके से जाता है और गोली चलाने वाले के सर पर बंदूक तान देता है। इस आदमी का नाम निकोलाई है। वो रॉस से कहता है वो भी उन्हीं की तरफ पैराशूट से गिरा है। अब यहाँ कुहिलो भी आता है। वह तीनों देखते हैं कि उन पर एक लड़की गन ताने खड़ी है। इसका नाम इजाबेल है। वो कहती है उसने जंगल के पीछे और भी ऐसे पैराशूट देखे हैं। शायद उनको पता हो कि वह लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। जवाबों की तलाश में वह तीनों इजाबेल के साथ आगे बढ़ते हैं। उन चारों को पता नहीं होता कि एक आदमी उनका पीछा कर रहा है। इस आदमी का नाम हांजो है। यह अपने जूते उतार देता है ताकि आवाज ना हो। अभी चारों एक जगह आते हैं। इधर दो आदमी आपस में लड़ रहे हैं। इजाबेल उन दोनों को रुकने के लिए कहती है। इनमें से ऑरेंज कपड़े पहने वाला आदमी स्टैन है और साथ में जो है उसका नाम मोम्बासा है। अब वह आगे जाते हैं तो पाते हैं कि एक आदमी का पैराशूट पेड़ में अटक गया है और वो उल्टा लटका है। रॉस गोली मारता है और पेड़ की डाल टूट जाती है। वह आदमी नीचे पानी में गिर जाता है। इस आदमी का नाम एडविन है। अब इन लोगों को यहाँ जंगल में हड्डियों का ढेर मिलता है। उन्हें यहाँ हांजो भी मिल जाता है जो उनका पीछा कर रहा था। वह सब अपने अपने तुक्के लगाते हैं कि हो सकता है वह किसी गवर्नमेंट के एक्सपेरिमेंट में हो या फिर टीवी शो का हिस्सा हो। तभी रॉस कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता वो यहाँ क्यों आए हैं। उन्हें यहाँ से निकलने के लिए सोचना चाहिए। वह सब रॉस को फॉलो करते हैं। रास्ते में उन्हें एक अजीब सा पौधा दिखता है। यह पौधा पहले कभी किसी ने नहीं देखा। एडविन इस पौधे का सैंपल रख लेता है। रॉस और बाकी सब अब एक जगह आकर रिलैक्स करते हैं। रॉस इजाबेल को बताता है कि इस जगह कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। वह जब से आए हैं तब से आसमान में सूरज हिला तक नहीं है। उसकी घड़ी के हिसाब से तो घंटों बीत चुके हैं। इधर इन सबको जंगलों में बहुत सारे पिंजरे मिलते हैं जिन्हें पैराशूट से भेजा गया था। इन्हें देखकर लगता है कि जरूर इनमें कोई न कोई बड़ा जानवर आया होगा। वो लोग आगे जाते हैं तो मोम्बासा एक ट्रैप पर पांव रख देता है। तभी उन सब पर लकड़ी से बने भाले गिरने लगते हैं। पेड़ के बड़े बड़े लॉक्स हवा में झूलने लगते हैं। इजाबेल इसी तरह के एक बूबी ट्रैप में लटक जाती है। नीचे लकड़ी के भाले लगे हुए हैं। रॉस इजाबेल को बचाता है। अब उन सबको एक लाश मिलती है। वो उसकी जैकेट में रखी डायरी चेक करते हैं जिसमें लिखा है कि वह अमेरिकन आर्मी का सिपाही है। इसकी ड्यूटी अफगानिस्तान में थी। रॉस जो खुद यूएस मरीन से था कहता है कि यह आदमी किसी बड़ी चीज का शिकार कर रहा था क्योंकि ट्रैप्स इंसानों की एवरेज लंबाई से 5 गुना बड़े हैं। तभी हम प्रीडेटर को देखते हैं जो इन सबको इंफ्रारेड विजन में देख रहा है। इसमें बॉडी हीट दिखती है। प्रीडेटर पेड़ों पर है और इनविजिबल है। मोम्बासा प्रीडेटर की तरफ देखता है पर उसके कुछ समझ में नहीं आता। यह लोग जंगलों से बाहर निकलते हैं तो इन्हें आखिरकार सच्चाई पता चल जाती है। आसमान में 3 बड़े प्लैनेट हैं। इसका मतलब ये धरती पर नहीं है। यही वजह थी कि सूरज की पोजीशन एकदम सेम थी। रॉस कहता है उनको नया प्लान बनाना होगा। जो कोई भी उन्हें किडनैप कर लेकर आया है उसका शिप इन्हीं जंगलों में होगा। अभी इन्हें एलियन प्लैनेट के बारे में पता चला ही होता है कि इन पर यहाँ के जानवर हमला कर देते हैं। ये कुत्ते जैसे होते हैं। ये लोग अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। एक जानवर की बॉडी ब्लास्ट हो जाती है। एडविन के पास कोई बंदूक नहीं होती। वो भागने लगता है। एक जानवर उसके पीछे है। इजाबेल अपनी स्नाइपर बंदूक से एडविन को बचा लेती है। स्टैन के पास सिर्फ चाकू होता है तो मोम्बासा जानवर को मारने में उसकी मदद करता है। निकोलाई को फायदा होता है। उसके पास मशीन गन है। वहीं रॉस पर जब हमला होता है तो वह जानवर का सर काट देता है। अब इजाबेल की बंदूक लॉक हो जाती है। एक जानवर इजाबेल के पीछे होता है पर जानवर उसे मारने की बजाय एक सीटी की आवाज सुनकर वहाँ से भाग जाता है। रॉस ये सब देख रहा होता है। वह कहता है उनका शिकार किया जा रहा है। वह जानवर किसी ने भेजे थे ताकि वह सब अलग हो जाएं। दरअसल जानवर उन पिंजरों से आए थे जो उन्हें पहले दिखे थे। अब वो पाते हैं यहाँ कुहिलो नहीं है। उन्हें चिल्लाने की आवाज आती है और आगे घास में कुहिलो है पर वो हिल नहीं रहा। रॉस चेक करने के लिए वहाँ पत्थर फेंकता है तो यहाँ ट्रैप्स होते हैं। रॉस कहता है वो अगर मदद करेंगे तो मारे जाएंगे। इजाबेल कहती है वो कुहिलो को ऐसे नहीं छोड़ सकती और उसे गोली मार देती है। अब हम देखते हैं कि प्रीडेटर चुपके से उनकी आवाज सुन रहा होता है। उसी ने ये ट्रैप्स लगाए थे। आगे रॉस देखता है कि जमीन पर उन जानवरों के पैरों के निशान हैं। रॉस प्लान बताता है कि वो पैरों के निशानों का पीछा करेंगे। उन जानवरों का जरूर कोई ना कोई मालिक होगा। इन लोगों को आगे जंगलों में एक कैंप मिलता है। यहाँ पेड़ों से लाशें लटकी हुई है और हर जगह खून बिखरा हुआ है। ये जगह प्रीडेटर्स का टेम्पल है जहाँ वो बलि देते हैं। तभी उन्हें प्रीडेटर की बॉडी दिखती है जो एक पिलर से बंधी है। निकोलाई प्रीडेटर को छूकर देखता है तभी प्रीडेटर जग जाता है और चीखने लगता है। वो लोग देखते हैं कि यहाँ रॉस नहीं है। रॉस झाड़ियों में प्रीडेटर
प्रेडेटर का इंतजार कर रहा है। तभी मोम्बासा की पीठ में कोई भाला घुसा देता है। रॉस देखता है यहाँ एक से ज्यादा प्रेडेटर हैं। अब बाकी लोग गोलियां चलाने लगते हैं। निकोलाई अपनी मशीन गन से हमला करता है। मशीन गन एक साथ बहुत सारे राउंड छोड़ती है तो प्रेडेटर अपनी प्लाज्मा गन से उस मशीन गन को उड़ा देते हैं। रॉस गोलियां तो चलाता है पर इतनी हलचल की वजह से उन प्रेडेटर्स पर एकदम सही निशाना नहीं लग पाता। प्रेडेटर अपनी लेजर गन निकाल लेते हैं और जंगलों में एक के बाद एक धमाके होने लगते हैं। रॉस इन सबको भागने के लिए कहता है। यह जगह पहाड़ी पर होती है और यहाँ पर ढलान है। वह लोग फिसलते हुए एक वाटरफॉल में गिर जाते हैं। अब इन सबके ऊपर से ड्रोन गुजरता है जो प्रेडेटर्स का है। यह देखने में ईगल जैसा है। एट लास्ट हम देखते हैं कि यहाँ 2 नहीं बल्कि 4 प्रेडेटर्स हैं और उनके साथ उनके कुत्ते जैसे जानवर भी हैं। पानी से बाहर आने पर इजाबेल कहती है कि रॉस चाहता तो मोम्बासा को बचा सकता था। रॉस कहता है वह देखना चाहता था कि प्रेडेटर्स कौन हैं और वो किस तरह शिकार करते हैं। आगे जंगल में ये एक जगह रुककर आराम कर रहे होते हैं। तब इन्हें एक आवाज सुनाई देती है। रॉस एडविन को बेट बनाकर भागने को कहता है कि जब प्रेडेटर उसका पीछा करेगा रॉस उसे मार देगा। एडविन वैसा ही करता है पर उसके पीछे प्रेडेटर की जगह कोई दूसरा ही जीव होता है। इजाबेल उस पर निशाना लगाती है और वो जीव मर जाता है। ये जीव पेड़ के जैसा दिखता है। वो लोग बॉडी के पास जाते हैं तो पाते हैं कि इजाबेल का निशाना चूक गया था। उसे किसी और ने मारा है। अब यहाँ उन्हें प्रेडेटर का सूट पहने एक आदमी मिलता है। वो अपना मास्क उतारता है। इस आदमी का नाम नोलैंड है। नोलैंड उन्हें प्रेडेटर्स की बनाई हुई ड्रिलिंग शिप पे लेकर जाता है। ये शिप सालों से बंद है। ड्रिलिंग मशीन भी खराब होती है। इससे पता चलता है कि प्रेडेटर इंसानों की तरह मेटल्स की खुदाई करते हैं। नोलैंड बताता है कि उसे यहाँ रहते हुए 3 साल हो चुके हैं। वो 2 प्रेडेटर्स को मार चुका है। तभी उसने वो सूट चुराया था। रॉस नोलैंड से प्रेडेटर्स को मारने का तरीका पूछता है। नोलैंड उन्हें चेतावनी देता है कि यहाँ प्रेडेटर्स की 2 प्रजाति है। एक प्रेडेटर साइज में बड़े हैं और दूसरे बहुत छोटे हैं। छोटे वाले प्रेडेटर्स बड़े प्रेडेटर्स के लिए शिकार ढूंढने का काम करते हैं, इसलिए इन्हें ट्रैकर्स कहते हैं। जो प्रेडेटर उन्हें बंधा हुआ मिला था वो ट्रैकर ही था। उसने कुछ गड़बड़ कर दी थी तभी बड़े प्रेडेटर ने सजा के तौर पर उसे बांध दिया था। नोलैंड कहता है कि वो सोने जा रहा है और यहाँ खाना पानी रखा है। सब लोग रिलैक्स करते हैं। रॉस खाना लेकर बैठता है और इजाबेल से कहता है कि उसने आगे का प्लान बना लिया है। वो छोटे वाले ट्रैकर प्रेडेटर को आजाद करेंगे और फिर वो इसके बदले उन्हें शिप तक ले जाएगा। इन सबके बीच निकोलाई अपने बच्चों की फोटो दिखाता है। वहीं हांजो को एक पुरानी जापानीज समुराई तलवार मिलती है। वो लोग देखते हैं कि कमरे में धुआं होने लगा है। यह धुआं और कोई नहीं बल्कि नोलैंड कर रहा है। नोलैंड का प्लान था कि वो इन्हें बेहोश करके इनकी सप्लाईज, बंदूक और हथियार चुरा लेगा। तभी रॉस अपनी बंदूक से एक ग्रेनेड लॉन्च करता है। ग्रेनेड के धमाके को बाहर खड़ा प्रेडेटर देख लेता है जो कि ट्रैकर है। तभी प्रेडेटर शिप में आ जाता है और नोलैंड को खत्म कर देता है। प्रेडेटर रॉस वाले रूम का दरवाजा तोड़ देता है पर अंदर नहीं आता। रॉस और बाकी जने बाहर आते हैं तो वहाँ प्रेडेटर नहीं होता। वो शिप से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। यह शिप भूल भुलैया जैसा होता है। एडविन उन सबसे अलग हो जाता है। तभी निकोलाई को एडविन की मदद मांगने की आवाज आती है। बाकी जने ड्रिल मशीन से बाहर आ जाते हैं। प्रेडेटर एडविन को मारने वाला होता है तो निकोलाई प्रेडेटर पे गोलियां चलाता है। प्रेडेटर अपनी लेजर बंदूक से निकोलाई की चेस्ट में खड्डा कर देता है। निकोलाई एडविन को भागने को बोलता है और अपने जैकेट में 2 क्लेमोर ऑन कर देता है। जैसे ही प्रेडेटर निकोलाई के पास आता है निकोलाई ट्रिगर दबा देता है। धमाके में प्रेडेटर मर जाता है और बाकी लोग एक क्रैक से बाहर आ जाते हैं। यहीं पर एक दूसरा प्रेडेटर होता है जो इनविजिबल है। स्टैन खुश होकर चिल्लाने लगता है कि वो लोग आखिरकार बच गए। प्रेडेटर स्टैन की पीठ में प्लाज्मा गन से छेद कर देता है। स्टैन हार नहीं मानता। उसके पास चाकू होता है जो वो प्रेडेटर में घुसा देता है। स्टैन बाकियों को भागने को कहता है। प्रेडेटर को गुस्सा आ जाता है और वो स्टैन को मारकर उसकी रीढ़ की हड्डी बाहर खींच लेता है। प्रेडेटर कीचड़ में उनके पाँव के निशान देख लेता है और उनका पीछा करता है। अब वह सब घास के मैदान में आते हैं। हांजो प्रेडेटर को आते हुए देख लेता है। हांजो के पास समुराई तलवार होती है जो उसने नोलैंड के घर से ली थी। वो रॉस को आगे जाने को कहता है। जैसे ही प्रेडेटर उसके पास जाता है हांजो तलवार दिखाकर उसको चैलेंज करता है। प्रेडेटर अपना चाकू निकाल लेता है। हांजो के पहले वार से प्रेडेटर को हल्का सा कट लगता है। हांजो फाइनल स्ट्राइक करता है और प्रेडेटर नीचे गिर जाता है। हांजो सही तो दिखता है पर उसकी पीठ में कट लगा हुआ है और वह भी नीचे गिर जाता है। अब रॉस, इजाबेल और एडविन ही बचे हैं। वो लोग जंगल में आते हैं। एडविन का पैर ट्रैप में फंस जाता है और अब वो चल नहीं सकता। रॉस कहता है एडविन उनको धीमा कर देगा। ऐसा सुनकर इजाबेल रॉस को आगे जाने को कहती है कि वो अकेली एडविन की मदद कर लेगी।
रॉस टेम्पल के वहाँ पहुँचता है जहाँ प्रेडेटर बंधा है। रॉस प्रेडेटर को हाथ से इशारा करके समझाता है कि उसे प्लानेट से जाना है और वो उसकी रस्सी काट देगा। प्रेडेटर अपना सर हिलाता है, रॉस उसकी रस्सी काट देता है। प्रेडेटर अपने गियर्स पहन लेता है और अपने हाथ पे लगे कंप्यूटर को ऑन करता है। इससे होलोग्राम निकलता है। होलोग्राम में पहले प्रेडेटर का प्लानेट दिखता है और फिर धरती। इसका मतलब प्रेडेटर ने शिप को धरती तक जाने के लिए सेट कर दिया है। उनकी शिप की लाइट ऑन हो जाती है जो अब तक इनविजिबल था। इधर एडविन और इजाबेल एक ट्रैप में फंस जाते हैं। ये ट्रैप बड़े वाले प्रेडेटर ने बिछाया था। अब वहाँ बड़ा प्रेडेटर आ जाता है और एडविन इजाबेल को टेम्पल में ले जाता है। वहाँ वो उन्हें एक गहरे गड्ढे में डाल देता है। यहीं पर रॉस और उसका छुड़ा प्रेडेटर होता है। बड़ा प्रेडेटर उन दोनों को देख लेता है। रॉस शिप की तरफ भाग जाता है जो कि टेक ऑफ करने वाला है। रॉस का छुड़ा प्रेडेटर बड़े प्रेडेटर पर जबरदस्त फायरिंग करता है। बड़ा प्रेडेटर एक पेड़ के पीछे जा गिरता है। रॉस वाला प्रेडेटर देखता है तो वहाँ बड़ा प्रेडेटर नहीं होता। अचानक से घात लगाए बड़ा प्रेडेटर आता है और रॉस वाले प्रेडेटर का गला काट देता है। बड़ा प्रेडेटर अपना मुखौटा निकालता है तो उसकी आंखें लाल रंग की होती है। बड़ा प्रेडेटर रॉस की तरफ जाता है। वो देखता है कि शिप टेक ऑफ कर चुका है और आसमान में है। वो अपने कंप्यूटर पर कुछ बटन दबाता है जिससे शिप हवा में ब्लास्ट हो जाता है। अब इस गड्ढे में एडविन अपना असली रूप दिखाता है। वो इजाबेल को पॉइजन लगे चाकू से काट देता है जो उसने फूल से लिया था। पॉइजन की वजह से इजाबेल बेहोश होने लगती है। एडविन बताता है वो धरती पर सीरियल किलर था, खासकर वो लड़कियों को शिकार बनाता। उसका मानना है कि वो इजाबेल की बॉडी ऑफर करके प्रेडेटर के साथ मिल सकता है। तभी ऊपर से रॉस आ जाता है और सब कुछ सुन लेता है। वो इजाबेल की वजह से शिप में नहीं गया था। रॉस इजाबेल और एडविन को ऊपर खींचता है। एडविन मौका देखकर रॉस पर वार करता है। रॉस तेजी दिखाता है और एडविन का हाथ पकड़कर उसका चाकू उसी के गले में घुसा देता है। एडविन मरा नहीं होता, उसका खून निकलता है। रॉस एडविन को घसीटकर टेम्पल के बीच ले जाता है और चारों तरफ गन पाउडर डाल देता है। यह बड़े प्रेडेटर को मारने के लिए ट्रैप है। बड़ा प्रेडेटर एडविन के पास जाकर उसे पलटता है। एडविन की बॉडी से ग्रेनेड बंधे होते हैं। ये सभी ग्रेनेड एक साथ फटते हैं और प्रेडेटर ब्लास्ट की वजह से दूर जा गिरता है। रॉस प्रेडेटर के सामने आता है। उसकी बॉडी पर कीचड़ लगा है ताकि प्रेडेटर उसे देख ना पाए। रॉस के हाथ में मशाल होती है। वो उसे गन पाउडर पर डाल देता है। चारों तरफ आग से गोला बन जाता है। प्रेडेटर आग की वजह से रॉस की बॉडी हीट नहीं देख पाता और कंफ्यूज हो जाता है। इसका फायदा उठाकर रॉस प्रेडेटर को स्टील की कुल्हाड़ी से मारता है। वो भागते हुए कभी इधर से वार करता है तो कभी उधर से। प्रेडेटर फोकस करता है और अब वो बारीक से बारीक आवाज सुन सकता है। वो रॉस की हार्ट बीट सुनता है जो भागने से और भी तेज हो चुकी है। रॉस पेड़ के पीछे होता है तभी प्रेडेटर फायर करता है। रॉस को अंदाजा लग जाता है और वो पहले निकल जाता है। इसके बावजूद धमाका इतना जोरदार होता है कि रॉस दूर जा गिरता है। प्रेडेटर वहाँ आकर रॉस को पीटना चालू करता है। वहीं इजाबेल यह सब देख रही होती है और अपनी गन उठा लेती है। इजाबेल का राइट हैंड अभी तक पैरालाइज होता है तो वो अपने उल्टे हाथ से निशाना लगाती है। प्रेडेटर रॉस को चाकू से मारने वाला होता है तभी उसके सीने में गोली लग जाती है। वो इजाबेल की तरफ अपना चाकू फेंकता है जो इजाबेल के कंधे में लगता है। इतने में रॉस स्टील की कुल्हाड़ी लेकर प्रेडेटर का हाथ काट देता है जिस पर कंप्यूटर लगा था। प्रेडेटर चिल्लाने लगता है। रॉस प्रेडेटर की आंखों में देखता है और अपने आखिरी वार से उसका गला काट देता है। रॉस इजाबेल के पास जाता है और कंधे में लगा चाकू निकालता है। अब सुबह होती है। रॉस और इजाबेल आसमान में देखते हैं कि वहाँ उनके जैसे ही पैराशूट हैं। मतलब प्रेडेटर का हंटिंग गेम फिर से चालू हो चुका है। रॉस इजाबेल वहाँ से जाने लगते हैं। रॉस कहता है कि उसे प्लानेट से निकलने का तरीका मिल चुका है। यहाँ रॉस का मतलब स्पेसशिप से है। उसे पता चल चुका होता है कि शिप प्रेडेटर के हाथ से लगे कंप्यूटर से कैसे कंट्रोल होगा। उसे बस किसी भी एक प्रेडेटर को मार कर वो कंप्यूटर चुराना होगा। अब जाने से पहले यह है फिल्म से जुड़े बोनस फैक्ट। प्रेडेटर्स की पहली 2 फिल्मों में वो धरती पर आते हैं और इंसानों को शिकार करते हैं, पर इस तीसरी फिल्म का मकसद प्रेडेटर के होम वर्ल्ड को दिखाना था। तभी वो इंसानों को किडनैप करके प्लानेट पर लेकर आए। कॉमिक बुक के हिसाब से फिल्म में हमने जो प्रेडेटर्स का प्लानेट देखा उसे याउट्जा प्राइम कहते हैं। इस प्लानेट के 2 सूरज हैं। यह प्लानेट फिल्म में भी दिखाते हैं जब प्रेडेटर रॉस को भेजने के लिए होलोग्राम यूज करता है। इस प्लानेट पे 3 तरीके के मेन जानवर रहते हैं जो कि घोड़े, सुअर, कुत्ते जैसे दिखते हैं। कुत्ते जैसा जानवर जो हमने फिल्म में देखा था इसे हेल हाउंड कहते हैं। प्रेडेटर्स के अलावा जो एलियन हमें फिल्म के अंदर दिखता है इनका नाम कॉमिक बुक में क्वार्जा रिज है। यह भी अपने 2 पैरों पर चलते हैं पर इनका दिमाग प्रेडेटर्स की तरह विकसित नहीं हुआ तो यह टेक्नोलॉजी से कोसों दूर है। इस एलियन प्रजाति की कंडीशन बहुत ही खराब है क्योंकि प्रेडेटर्स जब भी मन चाहा तभी इनका शिकार कर बलि देते हैं। जो लाशें लटकी हुई थी वो इन्हीं की थी।